everyone, welcome to the platform of Physics Wala. I'm your biology educator. My name is Dr. Arushituli और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ आंसर राइटिंग टिप्स एंड पेपर प्रेजेंटेशन फॉर योर बायोलॉजी पेपर। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीज समझ ही नहीं आती कि थ्योरेटिकल जो पेपर्स होते हैं उसमें आंसर को किस तरीके से फ्रेम किया जाए। अब हम में से अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नॉलेज तो पूरी होती है, हमें हर चीज याद होती है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, बट उन्हें प्रेजेंट करना नहीं आता और प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स हैं ओवरऑल बायो जैसे पेपर्स के अंदर। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे आप बायो के पेपर में फुल ऑन फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आपको ये जो पीडीएफ है, इफ आप ये चाहते हैं आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये तो आप लोगों के लिए आखिरी चीज हो चुकी होगी कि पेपर का फ्रंट पेज, बिकॉज बायोलॉजी अब आपका आखिरी एग्जाम रह गया है। अपनी ओएमआर शीट में अपना नाम, अपना रोल नंबर, सेंटर नंबर और सब्जेक्ट कोड भाई बायोलॉजी का ही डालना। बहुत लोग बायोटेक या उसका भी गलती से मिस्टेकन कर जाते हैं, बट बायोलॉजी का ही डालना। इस चीज को फिल करके आपका कौन सा सेट नंबर का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पेपर, हर चीज को फिल करने के बाद अब आता है हमारे एग्जाम का फ्रंट पेज। और फ्रंट पेज होता है फर्स्ट इंप्रेशन। हम जब भी किसी इंसान से मिलते हैं हम कहते हैं यार फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सेम यहां पे भी बेटा, जब आप लोग अपना आंसर शीट में पहले पेज पर तो सबसे खूबसूरत राइटिंग ही होनी चाहिए, अच्छी तरीके से सब कुछ मेंशन होना चाहिए। तो भाई बात करते हैं हम सबसे पहले क्लियर हेडिंग्स। हर चीज को बहुत प्रॉपरली मेंशन करो, कंजूसी नहीं करनी है। आप हेडिंग डाल के एक लाइन छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक के नीचे बंडल बनाते जाना है। आप अपनी हेडिंग क्लियरली डालिए। फिर भाई फिल द फ्रंट पेज केयरफुली। पहला पेज है, पहला इंप्रेशन है ये आपका, इस पेज को सबसे बेस्ट दिखाओ, ठीक है। और हाँ, यहां पर आपका सेक्शन नेम भी मेंशन करना कि आप कौन सा सेक्शन पेपर में पहले परफॉर्म कर रहे हैं। फिर भाई राइट नीटली एज इट इज द फ्रंट पेज। ड्रॉ मार्जिन्स। आपको लग रहा है अगर पेपर में कहीं मार्जिन्स मिटी हुई हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर नहीं लिख पा रहे हो, आपको कुछ रफ चीज करनी है, ऑलवेज ड्रॉ द मार्जिन्स, ठीक है। चेक योर आंसर बिफोर सबमिटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप, कई बार क्या होता है हम लोग का पेपर ही बहुत एंड मोमेंट पे कंप्लीट होता है, तो वो तो एक अलग ही सिनेरियो हो गया। अगर आपका पेपर टाइम से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले या 3 मिनट पहले भी खत्म होता है, 2 मिनट पहले, एक बार कोशिश करो कि आप पूरे पेपर को गो थ्रू कर लीजिए। यूज डायग्राम्स एज पॉसिबल। बहुत लोगों को लगता है 1 मार्कर क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है, 3 मार्कर क्वेश्चन है, डायग्राम्स की क्या ही जरूरत है। डायग्राम बेटा आपने जब पूरे साल इतनी मेहनत करके सीखे हैं तो क्यों नहीं बना रहे हो, हैं क्यों नहीं बना रहे हो? डायग्राम बना के आओ। डायग्राम एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है, आपकी नॉलेज अबाउट द टॉपिक को भी बताता है। सिर्फ डायग्राम इज नॉट हेल्पफुल, डायग्राम के साथ थ्योरी तो लिखनी ही पड़ेगी। देन बात करते हैं फॉलो द क्वेश्चन ऑर्डर। भाई ऐसा नहीं है 1 2 3, इसी तरीके से क्वेश्चन ऑर्डर प्रॉपरली लिखिए, और जहां पे भी अगर आप चेंज कर रहे हैं मेंशन जरूर कीजिए। तो आइए मैं आपको बताती हूं क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए पेपर में और क्या करनी चाहिए। डूज एंड डोंट्स। सबसे, डोंट यूज कलर्ड पेन्स। बहुत लोग, ओ माय गॉड, इतने सारे बच्चे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं मैम हम पेपर में हाइलाइटर ले जाएं क्या, हम रेड कलर का पेन ले जाएं, ग्रीन ले जाएं, ब्लू ले जाएं, मतलब अलग अलग तरीके के कलरफुल पेन ले जाएं कि हम ड्राइंग्स बनाएं। नहीं बेटा, बायोलॉजी का पेपर है, डजंट मीन आपको कलरफुल पेन्स। नो नो, स्ट्रिक्ट नो। आप खाली एक ब्लू बॉल पेन भी लेके जाएंगे यानी एक पेंसिल लेके जाएंगे, दैट इज सफिशिएंट। डोंट ओवरराइट। भाई अगर आपको लग रहा है आपने कोई चीज गलत कर दी है तो उसको से घिच घिच करके नहीं काटना है हमको, है, और इसी के ऊपर लिखने लग गए। भाई गलती से कई बार होता है हम आंसर लिख रहे हैं और हमारा पेन खत्म हो गया, हम उसी के ऊपर ओवरराइट करने लगते हैं, वो गलती हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। डोंट लीव पेज एम्प्टी। आपके आंसर शीट का कोई भी पन्ना एकदम से खाली खाली नहीं लगना चाहिए। ऐसे लगेगा कि यार इसको आंसर आता ही नहीं है। भाई आंसर आना चाहिए, नीट भी लगना चाहिए पेपर, और पूरा पेपर कोई भी स्किप मत करो। गलती से हो जाए तो भाई इट्स ओके, आप उस पर एक स्लैश बना दो, बट कोशिश यही हो पेज खाली ना जाए। डोंट डू रफ वर्क एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि कोई भी छोटी मोटी चीज है उसको इधर कर दिया इधर कर दिया ना। ऑलवेज मेक अ मार्जिन एंड डू इट। ऐसा नहीं है अंड शंट कुछ भी कर रहे हो। देन अवॉइड स्क्रिबलिंग। ये देख रहे हो
जिस तरीके से काटा है, कई बार हम इतनी जोर से काटते हैं ना कि पिछले पेपर पे भी, पीछे वाले पे भी छप जाता है, वो हमें अवॉइड करना है। डोंट राइट वेरी लॉन्ग अननेसेसरी आंसर्स। ओ माय गॉड, मैं बच्चों को समझा समझा के परेशान हूं कि जरूरी नहीं है बेटा ज्यादा मार्क्स चाहिए, सब्जेक्टिव पेपर है, थ्योरेटिकल एग्जाम है, तो हमें तो भर भर के आने हैं पेपर। नहीं यार, टू द पॉइंट बात करो। अगर आपको आंसर आता है, आपको लॉन्ग लॉन्ग क्यों लिखना है? अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 10 पॉइंट लिखो, डायग्राम बनाओ, इट्स डन। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लिखे, 4 पॉइंट लिखे, कुछ डायग्राम है बनाए, इट्स डन। आपको लंबे लंबे अननेसेसरी आंसर्स ऐसे पैराग्राफ बना बना के लिखने की जरूरत नहीं है। देन अवॉइड लेंदी आंसर्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। भाई अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है या 1 नंबर का या 3 नंबर का है, बेमतलब उसके लिए पूरा 1 पेज वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरली 2-2, 3-3 पेज के आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा गया है उतना ही लिखो उसमें। क्या चीज आप कर सकते हैं? अब सबसे आप अपनी आंसर शीट में प्रॉपर नंबरिंग कीजिए, ठीक है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एमसीक्यू क्वेश्चन में भी बहुत बच्चे क्या करते हैं, 4 से शुरू कर देता हूं, 7 से शुरू कर देता हूं। नहीं यार, अगर आपको पता है आपने एक सेक्शन पहले शुरू किया है, सेक्शन ए पहले शुरू किया है, तो उसके एटलीस्ट सारे क्वेश्चन ऑर्डर में करो और अच्छे से मार्जिन के इस साइड लिखो क्वेश्चन नंबर, और जो आंसर लिख रहे हो उसको ब्रैकेट में अच्छे से लिखो। और एमसीक्यू क्वेश्चन में भाई अगर आंसर डी है तो डी जो है उसका आंसर भी यहां लिखो, ताकि भाई अगर गलती से भी ऐसा होता है कि आपने बहुत गंदी राइटिंग में यहां पे लिखा है, तो आपका आंसर एटलीस्ट एग्जामिनर देख ले, ठीक है? क्या चीज हमें नहीं करनी भाई, क्वेश्चन का ऑर्डर नहीं बिगाड़ना है ना? अंट शंट ऐसे नहीं कि ये 3 लाइन यहां लिखी है फिर एक बिल्कुल छोड़ दी, आधा सेंटेंस यहां लिख रहे हैं, ऐसी हरकत भी हमें नहीं करनी है। एमसीक्यू क्वेश्चन में बिल्कुल ब्रैकेट नहीं लगाया है, आंसर ढंग से मेंशन नहीं करा है, ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आती है डायग्राम्स की बात। मैम डायग्राम्स को हम पेन से ड्रॉ करें, पेंसिल से करें, लेबलिंग कैसे करें? क्या चीज हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, डायग्राम की लेबलिंग कभी भी ऐसे मत करो कि आधी यहां आधी यहां, ऐसे करी हुई है, नहीं। डायग्राम की लेबलिंग हमेशा प्रॉपरली करो एक साइड पे, डायग्राम को डालो बॉक्स के अंदर, डायग्राम के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखो। सिर्फ डायग्राम सफिशिएंट नहीं है, डायग्राम के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन। यहां पर अगर आप एक बॉक्स बना देते और इन तीनों चारों पॉइंट के बारे में भले कुछ कुछ लाइंस लिख देते, इट वुड हैव बीन द बेस्ट आंसर, बेस्ट आंसर, ठीक है? कोशिश करो बॉक्स में बनाओ, पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करो, पेंसिल को शार्प करके ले जाना, कोई डार्क पेंसिल यूज करना, ऐसा नहीं जो मिट ही जाए, बहुत लाइट हो, क्योंकि इस बार आप लोगों की चेकिंग भी ऐसी होगी कि डिजिटल चेकिंग होने वाली है, तो पता चला जैसे इसको जूम किया तो ये ढंग से दिख ही नहीं रहा है डायग्राम। तो कोशिश करिए डार्क पेंसिल यूज करो, और अगर आपको शक है अपनी पेंसिल पे तो आप पेन से डायग्राम बना दो, पर कोशिश करो सारी लेबलिंग एक साइड हो, बहुत अच्छी तरीके से की गई हो। ये सेकंड कोशिश ये भी करो, लेबलिंग को ब्लॉक लेटर्स में करो rather than cursive handwriting, ब्लॉक लेटर्स में करो। अब आता है आंसर प्रेजेंटेशन। अब आपके सामने है 2 कॉपीज, आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो, आपको खुद को फील हो जाएगा कौन सी कॉपी नीट है कौन सी नीट नहीं है। यहां पर इस बच्चे ने एकदम बकायदा पॉइंट टू पॉइंट स्टार लगा लगा के पॉइंट्स लिखे हैं। यहां इस बच्चे ने पॉइंट्स तो लिखे हैं पर लाइन के बीच में गैप नहीं छोड़ा, यहां पे बीच में कुछ कट कर दिया, फिर इधर गैप छोड़ा, इधर यहां पे पता नहीं कौन सी कंजूसी थी इसको, बीच में एक ही लाइन में 2 बार लिखा हुआ है। बेटा हमेशा एक पॉइंट के बाद एक लाइन तो छोड़ो ही छोड़ो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें कोई एक्स्ट्रा चीज याद आ जाती है, हम लिख सकते हैं, है ना? तो आपको अगर ऐसा लग रहा है आपको कुछ चीजें याद आ सकती है, 2-3 लाइनें छोड़ दो, इट इज फाइन। क्या हुआ, बाद में याद आ गई तो एटलीस्ट लिख तो पाओगे ना, जगह छोड़ दो। इतना ज्यादा घौच पौच करने की क्या जरूरत है? आप नीटली लिखिए आंसर को, आपको लग रहा है कोई मेन पॉइंट है उसको बॉक्स में बना दो, उसको अच्छे से बॉक्स के अंदर कर दो, उसको अंडरलाइन कर दो, अच्छा लगेगा वो, ठीक है? अब प्रॉपर स्पेसिंग, भाई बहुत लोगों की आदत होती है, मुझे पता है मैम अब हम इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, हमारी हैंडराइटिंग गंदी है, आई गेट इट। जरूरी नहीं यार हैंडराइटिंग गंदी अच्छी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है आप बहुत गंदी हैंडराइटिंग है, आपकी सुंदर नहीं है,
भाई वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप दो। ये देखो इस बच्चे ने क्या गलती करी, वर्ड्स के बीच में ही गैप नहीं है। एकदम सुंदर राइटिंग होने के बावजूद भी वर्ड्स के बीच में ना गैप है, ना आंसर की लाइन के बीच में गैप है, यही काट के आंसर लिखा हुआ है। अगर बेटा आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो एटलीस्ट आप उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी कर लो। और मैं आपको एक बहुत ही प्यारी टिप देती हूँ भाई, मोस्टली अगर आप पेपर में पॉइंट्स के बीच में बराबर स्पेस देते हो, शब्दों के बीच में बराबर स्पेस देते हो, ऑटोमेटिकली कॉपी नीट लगती है। कोई चीज गलत भी हो गई, एक लाइन से काटी लिख दी, गचर गचर नहीं करना हमें। हाईलाइट योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी चीज आपको लग रही है हाईलाइट करने लायक है, भाई पेंसिल से स्क्वायर बना दो, पेन से स्क्वायर बना दो। व्हाइटनर वगैरह का यूज कॉपीज में मत करना, बिल्कुल मत करना, ठीक है। यहां पर आप देखो कुछ भी, जैसे अब ये फॉर्मूला है, ये इसको हाईलाइट कर सकते थे, हालांकि हाईलाइट नहीं करने से कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर बात इतनी सी है, हाईलाइट कर देता तो शायद एग्जामिनर को वो पॉइंट और बेटर तरीके से दिख पाता और नीट लुक आ जाता। ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई होप आप अपने बायोलॉजी के पेपर के अंदर यार मचा डालो। मतलब मैं मेरे सारे बच्चों से चाहती हूँ कि यार वो बहुत अमेजिंग करें। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हर दिन। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, एंड में हम कंप्लीट बायोलॉजी की मैराथन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। आप वो अटेंड ज़रूर कीजिएगा 25 और 26 ऑफ मार्च को, है ना। और हम रॉक कर देंगे यार, अपनी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। अच्छे से लिखिए, सुंदर से सजा के आइए पेपर को। बायो का पेपर है, टेंशन नहीं लेने का, स्कूल लाइफ का आखिरी पेपर है, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, लव यू ऑल या, एंड आई होप मेरी सारी विशेष, सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन।